टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की वजह क्या है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जवाब मिला नहीं है, चर्चाएं कई हो रही। पहली चर्चा, नड्डा ने सदन में खरगे से कथित तौर पर कहा कि सिर्फ मेरी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आपकी नहीं। सिर्फ सभापति के पास ऐसा अधिकार है। सवाल, क्या धनखड़ ने इसे काम में दखल माना? यह एक अहम सवाल है। कल की कार्यवाही के दौरान जेपी नड्डा का यह बयान, जो कि सदन के भीतर दिया गया, यह सुर्खियों में था। दूसरी चर्चा पर आ जाते हैं। बीएसी बैठक में नेता सदन जेपी नड्डा की गैर मौजूदगी में नेता सदन की राय जरूरी थी। पहलगाम पर चर्चा का समय निर्धारित कर दिया गया। सवाल, क्या किसी विवाद की वजह से सभापति ने ऐसा किया? तीसरी चर्चा, लोकसभा से पहले राज्यसभा में जस्टिस सत्ता पक्ष इससे सहज नजर नहीं आया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस लाया गया। सवाल यह कि क्या सत्ता पक्ष और सभापति के बीच टेंशन चल रही थी? उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति होते हैं राज्यसभा के, जगदीप धनखड़, उनके बीच टेंशन चल रही थी क्या? उनके और सत्ता पक्ष के बीच? ये एक अहम सवाल है। तो इस तरह की चर्चा लगातार हो रही है। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता संसद भवन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कुमार विक्रांत के पास भी आपको लिए चलेंगे, जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आमोद, मैं आपके पास आऊंगा। कल रात जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, उससे हर कोई चौंक गया है। विपक्ष तो कई सवाल भी खड़े कर रहा है, उन सवालों पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन सत्ता पक्ष से क्या जानकारी मिल रही है? यह इस्तीफा क्यों हुआ है? स्वास्थ्य कारणों का हवाला जरूर दिया गया है, लेकिन हर कोई यह कह रहा है कि भाई वजह कुछ और है। निश्चित तौर पर देखिए समीर, इस पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र अगर आप डालेंगे तो बहुत कुछ तस्वीरें साफ साफ आपको नज़र आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में 63 विपक्षी सांसदों के एक शपथ पत्र को अपने से स्वीकार होने की बात कही, और उन्होंने कहा कि उनको प्रस्ताव मिला है विपक्ष के 63 सांसदों का, जो ये चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग राज्यसभा में चले। और उनकी जो कल राज्यसभा की जो कार्यवाही हुई थी, उसमें आखिरी जो उन्होंने बातें कही थी, उसमें पूरी प्रक्रिया उन्होंने समझाया था। और उस प्रक्रिया में उन्होंने ये भी समझाया था कि लोकसभा और राज्यसभा की अब ज्वाइंट कमेटी बनेगी, जो जांच कमेटी बनेगी जस्टिस वर्मा के केस में जांच करने के लिए, वो ज्वाइंट कमेटी होगी। जबकि आप और हम और पूरी दुनिया इस बात को साफ तौर पर जानती है कि लोकसभा में सरकार चाहती थी कि लोकसभा में जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग लाया जाए और वहीं से इस प्रक्रिया की सुनवाई हो और बाद में इसको राज्यसभा ले जाया जाए। जबकि विपक्ष ये चाहता था कि लोकसभा में ना जाकर ये राज्यसभा में पहले बहस हो, चूँकि विपक्ष को वहाँ घेरने का मौका था। विपक्ष इस बहाने जस्टिस यादव पे जो आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव करीब साल भर पहले दिया था, उसको लेकर भी विपक्ष चाहता था कि चर्चा हो, जिससे सरकार की किरकिरी हो, और सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, लिहाजा इसको लोकसभा में लाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा आरोप यही है कि कल जिस तरह से राज्यसभा में इन्होंने सभापति ने जस्टिस वर्मा को लेकर विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करने की बात कही या उनको मिलने की बात कही, वो कहीं न कहीं सरकार के एक रणनीति को पलीता लगा रहा था। लिहाजा सरकार बैकफुट पे गई थी और इसलिए एक भारी तनाव था। और आपने कल देखा होगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों को बुलाकर आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के सामने सिग्नेचर करवाना पड़ा। और सिग्नेचर करवाया गया तो उसका मकसद क्या था, ये किसी सांसद को नहीं बताया गया, लेकिन सिग्नेचर जरूर करवाया गया और दबे जुबान ये बताया गया कि जस्टिस वर्मा पर जो राज्यसभा में 63 सांसदों ने सिग्नेचर करके दिया है, उसके लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं। और यही एक प्रक्रिया है बची हुई, जिसको चूँकि ऑलरेडी सभापति अपने हाउस में यह बात कह चुके थे कि अब ज्वाइंट कमेटी बनेगी जांच के लिए, जो वो जांच जिसके बाद से पूरी प्रक्रिया आरंभ होती है। तो कुल मिलाकर एक बोन ऑफ कंटेंशन ये जरूर रहा होगा, तात्कालिक कारण ये जरूर रहा है, कहीं ना कहीं भले ही वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते। ठीक है, तात्कालिक कारण ये भी हो सकता है।